पद्म भूषण से सम्मानित बिहार की लोक गायिका शारदा सिन्हा, जिन्हें अपनी गायकी के लिए खास पहचान मिली थी, उनका निधन हाल ही में दिल्ली के एम्स अस्पताल में हुआ। शारदा सिन्हा को मल्टीपल मायलोमा यानी ब्लड कैंसर था, लेकिन उनकी मौत का कारण उनका कैंसर नहीं बल्कि एक गंभीर संक्रमण सेप्टिसीमिया था। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सेप्टिसीमिया क्या है, यह कैसे ब्लड कैंसर के मरीजों को और भी गंभीर बना सकता है और इसके लक्षण और बचाव के उपाय क्या हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल हेल्थ फॉर यू में। बिहार की मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन पूरे देश के लिए एक बड़ा सदमा है। हालांकि उनकी बीमारी की वजह से उनका स्वास्थ्य पहले से ही कमजोर हो चुका था, लेकिन उनकी मौत का असल कारण एक खतरनाक संक्रमण था जिसे हम सेप्टिसीमिया के नाम से जानते हैं। शारदा सिन्हा को मल्टीपल मायलोमा था, जो एक प्रकार का ब्लड कैंसर होता है और यही उनकी जान का कारण बना था। सेप्टिसीमिया है क्या? जब शरीर में किसी प्रकार का संक्रमण होता है तो रक्त में टॉक्सिन का स्तर काफी बढ़ जाता है, जिससे शरीर के अंगों और फंक्शन पर असर पड़ता है। इसका असर हमारे शरीर के हर अंग पर हो सकता है, जैसे दिल, किडनी और यहाँ तक कि ब्रेन भी प्रभावित हो सकता है। सेप्टिसीमिया तब होता है जब शरीर में खतरनाक बैक्टीरिया प्रवेश कर जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप रक्त में टॉक्सिन्स का स्तर बढ़ जाता है, जिससे रक्त की शुद्धता पर असर पड़ता है और शरीर में सेप्सिस फैलने लगता है। यदि व्यक्ति का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है तो यह संक्रमण जल्दी फैलता है और व्यक्ति की हालत गंभीर हो सकती है। तेज बुखार, हृदय गति का तेज होना और सांस लेने में कठिनाई होना इस बीमारी के लक्षण हैं। ये बीमारी मेनली 3 स्टेजेस में दिखाई देने लग जाती है, जैसे कि पहले स्टेज के दौरान शरीर में सूजन आ जाती है और इन्फेक्शन फैलता है। दूसरी स्टेज में सूजन और इन्फेक्शन के कारण ब्लड प्रेशर कम होने लगता है और तीसरी स्टेज में जब शरीर के कई अंग काम करना बंद कर देते हैं तो ऑर्गन फेलियर हो सकता है। इस स्थिति में ब्रेन और दिल भी प्रभावित हो सकते हैं, जिससे मौत हो सकती है। सेप्टिक शॉक एक ऐसी स्थिति है जब खून में मौजूद बैक्टीरिया पूरे शरीर में टॉक्सिन फैला देते हैं। इस दौरान ब्लड प्रेशर अचानक गिर जाता है और शरीर के अंगों या टिश्यू में क्षति हो सकती है। इस स्थिति में मरीज को तुरंत आईसीयू में भर्ती किया जाता है और अगर बीपी बहुत कम हो जाए तो वेंटिलेटर की आवश्यकता भी हो सकती है। यदि आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं या हाल ही में सर्जरी करवाकर इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया है तो सेप्टिसीमिया होने का खतरा रहता है, लेकिन कुछ सावधानियों को अपनाकर इस बीमारी से बचा जा सकता है। आइए जानते हैं वो सावधानियां क्या है। धूम्रपान से बचें या छोड़ने की कोशिश करें। ऐसी दवाओं का सेवन करने से बचें जो डॉक्टर ने न लिखी हो। नियमित रूप से व्यायाम करें ताकि इम्यूनिटी मजबूत रहे। हाथों को बार बार धोने की आदत डालें, खासकर खाने से पहले। सेप्सिस से बचाव के लिए टीकाकरण करवाएं। शारदा सिन्हा की मौत ने हमें यह याद दिलाया कि इम्यूनिटी कमजोर होने के कारण सेप्टिसीमिया जैसी खतरनाक स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। ये हमें अपनी सेहत के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता को भी समझाता है। यदि आप या आपके परिवार में किसी को भी ब्लड कैंसर या किसी अन्य गंभीर बीमारी का इलाज चल रहा है तो इस तरह के संक्रमण से बचाव के उपायों को गंभीरता से अपनाएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही हेल्थ टिप्स और जानकारी के लिए हमारे चैनल हेल्थ फॉर यू को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।